सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। आप में से ऐसे बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हैं जो 2023 में वो एनसीसी में भर्ती होना चाहते हैं। तो जब भी आप एनसीसी में भर्ती होने के लिए जाओगे तो आप सभी को एक ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा जिसको एनरोलमेंट फॉर्म बोला जाता है। और ये फॉर्म आप सभी को अच्छी तरीके से भरना है। अगर आपने इस फॉर्म में गलतियां कर दी तो आपका एनसीसी में सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को याद रखना। और वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को इसका पीडीएफ भी देने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो अब आप में से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 10th क्लास को पास कर रखा है, और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 7th क्लास को पास कर रखा है, और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 12th क्लास को भी पास कर रखा है। अब ये बच्चे इस बार 2023 में वो एनसीसी में एडमिशन लेने वाले, तो आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, अब ये फॉर्म जो है वो सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन दोनों के लिए भी है। यानी कि अगर आप 8 क्लास में पढ़ते हो, या आप 11th क्लास में पढ़ते हो, या 12th क्लास में या आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, तो भी आप जो है ये फॉर्म भर सकते हो। ओके, तो बच्चों फॉर्म में सबसे पहले आपको गलतियां, किसी भी प्रकार की गलती आपको नहीं करनी है। यहाँ से क्लियरली आप एक एक चीज यहाँ से देख सकते हो। तो जब भी आप फॉर्म भरोगे तो पहले बच्चों यहाँ पे आपको आपका नाम डालना पड़ेगा, जो भी आपका नाम है। ठीक है, और ये कैपिटल लेटर में आपको डालना है, जैसे कि मैंने नितिन संजय निकोड़े यहाँ पे मैंने डाल रखा है मेरा नाम। उसके बाद में बच्चों यहाँ पे आपको नेशनलिटी डालना पड़ेगा, तो भैया हमारी नेशनलिटी इंडियन है। और यहाँ पे हमारी डेट ऑफ बर्थ हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी, और यहाँ पे डालना पड़ेगा कि आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है। ओके, उसके बाद में बच्चों आप यहाँ पे अपने फादर का या गार्डियन नेम डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको आपके फादर का नाम डालना है, जो भी नाम है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे आपको आपके मदर का नाम डालना है, और मदर का नाम आप इस तरीके से डालेंगे, और जो भी आपके मदर का नाम होगा आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कैपिटल में ही डालना। कोशिश करना कि हो सके तो फॉर्म पूरा कैपिटल में भरने की कोशिश करना, कैपिटल लेटर में। बच्चों उसके बाद में रेसिडेंशियल एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रॉपरली डाला है, नियर ध्रुव ग्राउंड उमरसरा। और यहाँ पे मैंने पोस्ट ऑफिस का नाम डाला है, उसके बाद में मैंने तहसील का भी नाम डाला है, उसके बाद में मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम डाला है, और साथ में मेरा यहाँ पे पिन कोड भी डाला है। यानी कि जब भी आप एड्रेस लिखोगे तो पोस्ट ऑफिस, तहसील, आपके विलेज का नाम और आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका पिन कोड भी आपको इस तरीके से प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आता है बच्चों मोबाइल नंबर, और जो भी आपका चालू वाला मोबाइल नंबर है, करंट वाला मोबाइल नंबर है, वही आपको देना है। अगर पुराना नंबर दे दोगे तो भैया एनसीसी के टीचर आपको कांटेक्ट करेंगे और आपका फोन ही नहीं लगेगा, तो इसलिए नंबर चालू वाला आपको देना है। ओके, उसी के साथ साथ बात करेंगे बच्चों यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप सभी स्टूडेंट को एक ईमेल आईडी बना लेना है, अभी आज ही ईमेल आईडी एक बना लेना, और उस ईमेल आईडी को चालू रखना। ठीक है, तो एक ईमेल आईडी आप यहाँ पे बना करके आप यहाँ पे डाल देंगे, या तो अगर आपके पेरेंट्स की ईमेल आईडी है तो वो डाल देना। ठीक है, उसके बाद में बच्चों आप सभी को आपका ब्लड ग्रुप पता होना जरूरी है। जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आप यहाँ पे अच्छी तरीके से लिखेंगे, ब्लड ग्रुप का भी पता होना आपको जरूरी है। उसके बाद में 6, अब बात आती है बच्चों की आप मेल हो, फीमेल हो, ठीक है, या कोई अदर हो, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, या तो मेल हो या तो फीमेल ही हो सकते हो, तो यहाँ पे जो भी आपका जेंडर है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपका नजदीकी रेलवे स्टेशन कौन सा है, जैसे कि मेरा नागपुर है, और आप पता कर लो एक बार, या आपके पापा से पूछ लो कि आपके पास का रेलवे स्टेशन कौन सा है। उसके बाद में बच्चों एक पुलिस स्टेशन का, आपके पास का जो पुलिस स्टेशन है वो भी आपको जो है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, उस प्लेस का नाम लिख देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में अब बात करेंगे बच्चों एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। अब मान लो आपने इस बार यानी कि आपने 10th क्लास पास कर रखा है, तो भैया हम 10th क्लास लिखेंगे, और साथ में हमें यहाँ पे मार्क्स इन परसेंटेज में हमें कितने परसेंट मिले 10th क्लास में, 80% मिले, तो हमने लिख दिया। अगर आप में से बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने 12th क्लास पास कर रखा हो और उनको 70% मिले, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जिन्होंने 7th क्लास पास कर रखा है उनको 90% मिले होते हैं। यानी कि अगर आप 7th क्लास हो, 12th क्लास हो, 10th क्लास पास हो, तो भैया इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में बात करेंगे बच्चों आइडेंटिफिकेशन मार्क्स एटलीस्ट 2। अब यहाँ पे क्या होता है, आपके बॉडी पर कुछ ऐसे निशान होते हैं, वो आपको यहाँ पे बताना पड़ता है। जैसे कि मोल ऑन नोज, यानी कि किसी के नोज पे तिल हो सकता है, या किसी के बॉडी पे तिल हो सकता है, किसी के हाथ पे नाम लिखा हो सकता है, किसी के हाथ पे कुछ कट कट यानी कि किसी को कुछ लगा हो सकता है। यानी कि कुछ जो भी आपके बॉडी के जो आइडेंटिफिकेशन मार्क, यानी कि जो निशान आपको बताना है कि आपके बॉडी पर वो 2 निशान है। ओके, उसके बाद में 14 नंबर का पॉइंट हम समझते हैं। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि हैव यू एवर बीन कन्वर्टेड,
ठीक है, यानी कि इनका मतलब ये है कि भैया आप कभी कोर्ट वेट में कोई चक्कर विक्कर तो नहीं है आपका, कोई कोर्ट कचहरी का, ठीक है, कभी आपको कोर्ट में जाना पड़ा हो या कोई आपके ऊपर किसी ने गुनाह दाखिल कर दिया हो, ठीक है, पुलिस स्टेशन की केस आपके ऊपर चल रही है, तो भैया अगर यस करोगे तो यहाँ पे आपको एनसीसी मिलेगी ही नहीं, याद रखना। तो यहाँ पे हमेशा बात याद रखना कि यहाँ पे आपको नो करना है। ओके, उसके बाद में बच्चों 15 नंबर का पॉइंट है नेम ऑफ स्कूल एंड कॉलेज एंड स्ट्रीम। ओके, अब इन्होंने पूछा है कि आपके स्कूल या कॉलेज का नाम, आप जिस भी स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हो तो उस स्कूल या कॉलेज का प्रेजेंट टाइम का नाम आपको बताना है, ठीक है। आपने अभी एडमिशन लिया होगा उस स्कूल या कॉलेज में, तो आप नाम डालेंगे, जैसे कि मैंने मिशन एनसीसी कॉलेज डाला है, अब ये मेरा फ्यूचर का कॉलेज होने वाला है, मैं बनाने वाला हूँ ये फ्यूचर में कॉलेज, तो इसलिए मैंने मेरे कॉलेज का नाम डाल दिया। आपका जो भी कॉलेज का नाम है, आपके जो भी स्कूल का नाम है आप डालेंगे। उसके बाद में अगर आप कॉलेज वाले बच्चे हो तो एक तो आप आर्ट्स कर रहे हो या तो साइंस कर रहे हो या तो कॉमर्स कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है। अब जो बच्चा 8 क्लास में है तो उसको यहाँ पे कोई डालने की जरूरत नहीं है, बस वो स्कूल का नाम डाल देगा, ठीक है, याद रखना। उसके बाद में जो बच्चे 12th में है, 12th पास कर लिया है, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में है वो बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बीए, बीएससी या बीकॉम, उनको सिलेक्ट करना है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का 16 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16 नंबर का पॉइंट, विलिंग टू बी इनरोल्ड अंडर गो ट्रेनिंग अंडर द ओके 1948। इसका मतलब है कि क्या आप इच्छुक हो, ठीक है, आप आपकी स्वेच्छा है कि आप एनसीसी में आना चाहते हो। इन्होंने आपसे एक सवाल पूछा है कि क्या आप आना चाहते हो, आप इच्छुक हो, तो भैया यस हम इच्छुक है, तो हम यहाँ पे एस कर देंगे, हम आना चाहते हैं एनसीसी में। उसके बाद में बच्चों एनसीसी यूनिट टू बी इनरोल्ड, यहाँ पे आपको आपके यूनिट का नाम डालना पड़ेगा, वो आपको आपके एनसीसी के टीचर आपको बता देंगे, ठीक है। उसके बाद में हैव यू बीन इनरोल्ड इन एनसीसी अर्लियर, इफ यस योर इनरोलमेंट नंबर। बच्चों इन्होंने पूछा है कि क्या आपने पहले कभी एनसीसी में भर्ती हुए हैं, क्या आप पहले कभी एनसीसी कर चुके हैं, अगर कर चुके हैं तो आपको यहाँ पे एस करना है, अगर नहीं कर चुके हैं तो यहाँ पे नो करेंगे। और साथ में अगर आपने किया है तो यहाँ पे आपको एनरोलमेंट नंबर, ठीक है, अब जो बच्चा एनसीसी कर रहा है उनको उनका एनरोलमेंट नंबर, रेजिमेंट नंबर पता है, वो भी साथ में यहाँ पे डाल देना अगर आपने किया हो तो, ठीक है, अगर नहीं किया हो तो नो रख दो। उसके बाद में बच्चों इन्होंने एक सवाल पूछा है हैव यू बीन डिसमिस्ड फ्रॉम एनसीसी, यानी कि आपने पहले एनसीसी ले रखा है और उसके बाद में आपको कभी जो है वो एनसीसी से निकाल दिया गया है, तो भैया यहाँ पे आपको नो ही लिखना है, ठीक है, नो ही। अगर आपने पहले एनसीसी ज्वाइन किया है और कभी आपको एनसीसी से निकाल दिया है या कभी आर्म फोर्सेस से निकाल दिया है, टेरिटोरियल आर्मी से निकाल दिया है, तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है, अगर याद रखना, ठीक है। अगर निकाल दिया है तो यस करो, अगर नहीं निकाला है तो नो ही रहने दो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट ऑफ स्कीन एड्रेस, यानी कि भैया आपके जहां पे भी आप रहते हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स का एड्रेस यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है, जहां पे भी आप रहते हो नियर ध्रुव ग्राउंड, आप यहाँ पे आपका एड्रेस डालेंगे, साथ में उन पेरेंट्स का आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डालना जरूरी है, तो यहाँ पे आपके पेरेंट्स का नंबर भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, और साथ में रिलेशन भी आपको मेंशन करना पड़ेगा कि वो आपके मदर है, वो आपके फादर है या ग्रैंड फादर है, जहां पे भी आप रहते हो ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनका परमानेंट एड्रेस अलग है और वो बच्चे किसी दूसरी जगह पे आके एनसीसी करते हैं, ठीक है, तो उनका एड्रेस डालना पड़ेगा, उन पेरेंट्स का एड्रेस आपको डालना पड़ेगा, या अगर आप किसी रिलेटिव के घर रहते हो तो उनका एड्रेस डाल दीजिए, ठीक है। तो अगर आप रेंट से रहते हो तो भैया फिर आपका वहां का एड्रेस डाल देना, ठीक है, याद रखना इस तरीके से। उसके बाद में बच्चों बैंक डिटेल्स की बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे IFSC कोड आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो कि आपके बैंक की पासबुक पे, ठीक है, अगर आपने अभी तक बैंक का खाता नहीं खुलवाया है तो खुलवा लेना। और जो बच्चे 8 क्लास में अभी पढ़ रहे हैं तो वो बच्चे क्या करेंगे, आपके पेरेंट्स का आप बैंक पासबुक दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो बच्चा 8 9 में यानी कि जो जेडी वाले बच्चे होंगे वो अपने पेरेंट्स का जो है वो दे सकते हैं। अब जो बाकी जो 11th में पढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, आप जल्दी से अपना बैंक अकाउंट ओपन कर लो, ओके। उसके बाद में यहाँ पे आप इस तरीके से आपका बैंक डिटेल्स डालेंगे, IFSC कोड। उसके बाद में बच्चों यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है, इस तरीके से जो भी आपका अकाउंट नंबर है बैंक का। उसके बाद में आपको आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना है, जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है, अगर आपको अलाउड हुआ है, यानी कि अब अलाउड तो होगा ही यार, आपने आधार कार्ड तो बनवा ही लिया होगा ना। तो उसके बाद में पैन कार्ड, अगर पैन कार्ड नंबर है तो डाल दो, नहीं है तो छोड़ दो, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर होगा तो डाल देना, कोई प्रॉब्लम। लेकिन बैंक अकाउंट आपको डालना है, आधार कार्ड आपको डालना है, याद रखना ये चीजें, ओके। उसके बाद में बच्चों यहाँ पे स्टेशन का नाम आएगा जहां से भी आप हो, ठीक है, तो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पे डेट आपको अच्छी तरीके से डेट डालना है, और यहाँ पे आपको जो है वो सिग्नेचर अच्छी तरीके से कर लेना है, ओके। उसके बाद में सिग्नेचर करने के बाद ये फॉर्म आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा।
अब बात आती है बच्चों डिक्लेरेशन ऑन एक्सेप्टेंस फॉर द एनरोलमेंट। अब यहाँ पे जो है ना, ये एक लेटर दिया गया है आप सभी को, यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे जो है वो आपको आपका नाम डालना पड़ेगा, आपका नाम डालना पड़ेगा, ठीक है। आप, ठीक है, किसका नाम? आप खुद का नाम यहाँ पे डालोगे इस तरीके से, पूरा नाम। उसके बाद में यहाँ पर भी आपको आपका खुद का ही नाम यहाँ पे डालना पड़ेगा, याद रखना, आपका खुद का नाम। ओके, ये नाम डालने के बाद बच्चों यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करने पड़ेंगे, साइन करना पड़ेगा। ओके, और उसके बाद नीचे अगर आप आओगे तो नीचे के जो प्रोफार्मा होगा, यहाँ पे आपको आपके पेरेंट्स का नाम डालना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आपके पेरेंट्स है, मदर का डालो, फादर का डालो, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आपके पेरेंट्स का नाम डालना पड़ेगा और यहाँ पे बच्चों आपके फादर या गार्डियन की आपकी साइन होगी, ठीक है। फादर, मदर, गार्डियन, यानी कि जो आपके पेरेंट्स होंगे उनकी सिग्नेचर यहाँ पे होगी और उनका नाम यहाँ पर होगा बच्चों आपके पेरेंट्स का, ठीक है। याद रखना ये बातें। उसके बाद में यहाँ पे सिग्नेचर आप ये खाली छोड़ना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है, इसे खाली छोड़ दीजिए। ओके, उसके बाद में बच्चों अब जो तीसरा फॉर्म आता है वो आता है बच्चों अब ये मेडिकल फॉर्म। तो ये मेडिकल फॉर्म आपको कैसे भरना है इसके बारे में मैं बता दूंगा। वैसे तो ये मेडिकल का फॉर्म जो है वो आपको भरना नहीं है, ये मेडिकल का फॉर्म जो है वो आपके जो आप इस फॉर्म को लेकर जाएंगे, याद रखना बच्चों, ये वाला जो मेडिकल का फॉर्म है ना, इसको आपको साथ में ले जाना है किसी भी हॉस्पिटल में। और कोशिश करना कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो तो बहुत अच्छी बात है, या तो भैया अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो वो जो होंगे ना एमबीबीएस, ठीक है, एमबीबीएस डॉक्टर से ये फॉर्म आपको भरवाना है। डॉक्टर आपको चेक करेंगे और चेक करने के बाद ये आपका नाम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में बताएंगे डॉक्टर कि आप फिजिकली फिट हो, मेडिकली फिट हो, ये सारी चीजें जो है वो डॉक्टर यहाँ पे लिख कर देंगे और डॉक्टर यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह करेंगे। ये आपको भरने की जरूरत नहीं है, ये डॉक्टर साहब भरेंगे, ठीक है, ये वाला फॉर्म। ओके, तो यहाँ तक वाला फॉर्म तो भर देंगे बच्चों। उसके बाद में जो है आइडेंटिटी बॉम्ब जो है, ये जो है इसके बारे में मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में बताने वाला हूँ, तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब बात आती है बच्चों आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करोगे, ठीक है। तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो आप क्लिक करके जो है वो वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ओके, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो बिल्कुल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना।